और गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में 28 से 30 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक विशेष कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है और इस दौरान बहुत कुछ खास रहने वाला है। 28 से 30 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम और गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो गुजरात जाएंगे और 28 से 30 जुलाई तक यहां कार्यक्रम होगा। सेमिकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री और एक विशेष कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने की और पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर यह मुलाकात हुई। तो केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर उनसे मुलाकात की। और सांसद प्रवीण निषाद दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए गए हैं। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स उन्हें शिफ्ट किया गया है। कल देर शाम गोरखपुर से दिल्ली उन्हें भेजा गया था और संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद की तबीयत खराब हुई थी। गोरखपुर से दिल्ली एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया है और पेनक्रिएटिक में दिक्कत होने के चलते उन्हें परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया। तो सांसद प्रवीण निषाद जिनकी तबीयत बिगड़ने पे उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स उन्हें शिफ्ट किया गया और कल देर शाम गोरखपुर से उन्हें दिल्ली भेजा गया था। तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद की तबीयत खराब हुई, जिसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक दौरे पे हैं। सीएम ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पद्मश्री सेठ श्री कृष्ण दास की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें सीवरेज से संबंधित योजनाएं हैं, पीजीआई के कुछ प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट की लागत करीब 77 करोड़ होगी। हरियाणा में इन दिनों कई जिलों में बारिश के पानी ने कहर बरपा रखा है। अब इस पानी का प्रकोप धीरे धीरे फतेहाबाद और सिरसा एरिया में भी शुरू हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने शनिवार को रतिया में घग्गर नदी के तटबंधों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। लोगों के बीच वो गए, उनकी समस्याओं को देखा, उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और कई सवाल भी सिस्टम पे उठाए। पिछले कई दिनों से आप सब लोग देख रहे हैं पहाड़ों में भारी बारिश के बाद अब ये सारा पानी नीचे कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए सिरसा फतेहाबाद इन जिलों में भारी तबाही कर रहा है। कल भी मैंने पूरा दौरा किया, रतिया का, टोहाना का, सिरसा में भी पूरा देखा। तो मैं सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारी तबाही हो रही है, इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि अभी भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। बहुत सी जगह जो जेसीबी लगाई हुई थी वो जेसीबी छोड़ करके लोग भाग गए और बांध का जो है वो जो थोड़ा सा टूटा हुआ था बहुत बढ़ गया है। आज कल मैं गया अहरवा तक पानी नहीं आया था, लेकिन अब रंगोई नाला भी टूट गया और अहरवा से लेकर के फतेहाबाद शहर तक आज शाम तक पानी पहुंच जाएगा। सभी साथियों से, जो हमारे साथी हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो जितनी यथासंभव मदद कर सकता है वो यथासंभव मदद करें, क्योंकि बारिश अगर और होगी तो और ज्यादा।
और पिछले कुछ दिनों से आईटीओ बैराज पे बयानबाजी लगातार जारी है और आईटीओ बैराज के गेट न खुलने पर एनटीपीसी पर लगाए गए आरोप और एनटीपीसी पर लगे आरोपों पर एनटीपीसी ने ट्वीट करके सफाई दी है और ट्वीट में लिखा कि एनटीपीसी पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं हैं। एनटीपीसी का आईटीओ बैराज के रखरखाव से कोई लेना देना नहीं है। यह ट्वीट एनटीपीसी की तरफ से किया गया है और ट्वीट में लिखा कि एनटीपीसी पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से आईटीओ बैराज पर बयानबाजी लगातार हो रही है और यह ट्वीट एनटीपीसी का है जिसमें कहा गया कि बैराज के गेट ना खुलने पर एनटीपीसी पर चूंकि आरोप लगे थे और एनटीपीसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान पार्षद संजय सिंह की माताजी स्वर्गीय शांति देवी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने शांति देवी के चित्र पे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। इस अवसर पे बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और कई दिग्गज यहां मौजूद रहे। और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी का कहना है कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक जो 17 से 18 जुलाई को होने वाली है, उसमें पहले ही यानी उससे पहले से ज्यादा पार्टियों के नेता शिरकत करने वाले हैं उसमें, और यह हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां अब एकजुट हो रही हैं। दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमेशा से बिहार के साथ भेदभाव करती आई है। पूरे देश में जो एक माहौल बना है, आप उसका सर्वेक्षण करिए और समीक्षा करिए कि पटना में जितनी पार्टियां थी, बेंगलोर में उससे अधिक पार्टियां आ रही हैं। यही तो इसकी संभाव्यता से लेके इसकी सफलता सबकी कहानी बता रही है कि पटना वाली बैठक कितनी सफल हुई। सबसे बड़ी बात है कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब विपक्षी लगभग सभी पार्टियां कह चुकी हैं कि हम लोग साथ मिलके लड़ेंगे, हम लोग का लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हटाना है। पूरे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में सदन से सड़क तक अघोषित आपातकाल है। पुलिस ने उन पर और कई नेताओं पर लाठी से हमला किया, लेकिन वो सभी बच गए। इस तरह के हमले में बीजेपी के जहानाबाद जिला के महासचिव विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। वहीं विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं पर पुलिस द्वारा सैकड़ों कैमरे फोकस किए गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण जुलूस रहने के कारण इन नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन और पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले दिवंगत नेता विजय सिंह के बारे में भ्रामक बयान भी दिया। औरंगाबाद के सभी प्रखंडों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और दिवंगत नेता विजय सिंह के चित्र पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और वहीं बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देश पर बर्बरता की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो लाठी चार्ज हुआ था उसका यहां पे विरोध किया गया और सरकार के रवैये को हिटलरशाही बताया गया। तो विजय सिंह की मौत हुई थी और उसके बाद उनको यहां पे श्रद्धांजलि भी दी गई और
सरकार को घेरा गया। कहा कि सरकार दबाने की कोशिश विपक्ष को कर रही है। सहरसा जिला मुख्यालय के स्थानीय शंकर चौक पर बीजेपी के द्वारा धरना दिया गया, जिसमें सभी लोगों ने नीतीश सरकार के पुलिसिया जो कार्रवाई थी उसका विरोध किया। और एक दिवसीय धरने में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सहरसा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों पटना में विधानसभा मार्च करने गए पार्टी कार्यकर्ताओं को नीतीश सरकार की पुलिस ने जिस बर्बरता से पीटा, उसी के विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। ये धरना प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय में पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। जनता नीतीश कुमार और तेजस्वी की तानाशाह सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकेगी। तो नीतीश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता और सरकार को घेरा गया। नीतीश और तेजस्वी को तानाशाही बताया। विजय सिंह की शहादत नहीं जाने देंगे बेकार, इस बात का जिक्र भी किया। और शिक्षकों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा शिक्षकों के साथ रहा हूं, जो भी आंदोलन हुआ है वो पप्पू यादव के नेतृत्व में हुआ और आगे भी पप्पू यादव शिक्षकों के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब क्रांति नहीं होगी तब तक शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरा कहना है कि शिक्षक जो 4 लाख और 4 लाख 8 लाख और जो STT और TT का एग्जामिनेशन दे दिया, 4 लाख उन्होंने कोर्स किया, एग्जामिनेशन दे दिया, आपने हल्फनामा दे दी, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बीच में आकर के गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करना पड़ा? या पॉलिसी तो आप पहले तय थे, या नहीं तो शिक्षक की नियुक्ति पत्र के बाद आप पॉलिसी लेते। तो आप वो पॉलिसी को भी नहीं माने। आप बीच में आकर के जब नियुक्ति पत्र 10 दिनों में देना था तो आप जाकर के कोर्ट चले गए, कोर्ट में भी आप नहीं आ। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और खबर अलीगढ़ से है, जहां 2 चचेरी बहनों ने आत्महत्या कर ली। कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ दोनों का शव मिला और फोन छीनने पर परिजनों से दोनों नाराज हुई थीं। बरला थाना इलाके के गांव फजलपुर का यह मामला है, जहां 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, महज इसलिए चूंकि घर वालों ने फोन छीन लिया था और इसी बात से वो आहत हुई, नाराज हुई। तो बरला थाना इलाके के गांव फजलपुर का यह मामला, 2 चचेरी बहनों ने आत्महत्या कर ली। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, जो वजह आत्महत्या की बताई जा रही है, क्या वही सच है या कुछ और सामने आ रहा है? देखिए, अभी इस मामले में, क्योंकि बिल्कुल अभी का मामला है, तो इस मामले में अभी तक कुछ भी चीज सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से आत्महत्या की गई है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्थिति है। क्या लोगों का क्या कहना है, परिवार के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फोन उनका ले लिया गया था और इस बात से दोनों नाराज थी। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनका फोन ले लिया गया था, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं होती कि जिसकी वजह से दोनों आत्महत्या कर लें। तो अभी जो पुलिस जांच कर रही है, जैसे कोई भी मामला निकल के आएगा पुलिस इस पर जानकारी देगी। तो अभी भी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जानकारी के लिए। और बिहार लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बिहार में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला है और बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है क्योंकि बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और बिहार में हुई लाठीचार्ज की गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है। बिहार में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। पीएम मोदी पिछले दिनों फ्रांस के 2 दिवसीय यात्रा पर थे। यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया और इस भोज का आयोजन 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे पर पेरिस के लोवर म्यूजियम में किया गया था। इस दौरान हॉल में मौजूद बैंड ने हिंदी गाने भी बजाए और डिनर के दौरान बैंड ने 2 बार जय हो गाना बजाया,
जिसकी धुन को मैक्रो एंजॉय करते दिखाई दिए। टेबल पे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गौर से बैंड की परफॉर्मेंस को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। और बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक है। विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी शामिल होंगी। सोनिया गांधी के रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगी ममता और घुटने की सर्जरी के चलते शामिल नहीं होंगी ममता। तो विपक्षी दलों की यह बैठक है, विपक्ष एकजुट होने की पूरी तैयारी में। दिल्ली में जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण 18 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे और एनडीए की बैठक में बीजेपी के कई नए सहयोगी दल शामिल हो सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीति शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार नेतृत्व और बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न छोटे दल और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। तो एक तरफ विपक्ष है जो एकजुट होकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडीए का जो कुनबा है उसे और बड़ा कर रही है। कुछ नए सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुछ जो बिछड़ गए थे उनको साथ लाने की कवायद की जा रही है। तो बीजेपी ने, चूंकि एनडीए की बैठक में पवन कल्याण भी हिस्सा लेंगे और जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं पवन कल्याण, जिन्हें न्योता दिया गया है, तो एनडीए भी नए सहयोगियों को अपने साथ जोड़ रहा है। जो पुराने नाराज थे, निराश थे या जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया था उनको भी वापस लाया जा रहा है। कईयों की घर वापसी कराई जा चुकी है, कईयों की अभी कराने की जद्दोजहद जारी है। उधर रामपुर में मर्डर और खुदकुशी से सनसनी फैल गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ईदगाह की है। कथित प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली, जिसमें उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से खुद को उड़ा लिया। गोली की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। ये लड़का तालिब जो है उसका कुछ रहा होगा अफेयर वगैरह, ये आकर के लड़की को गोली मार दिया। यहाँ से मारा, यहाँ निकल गई घर के और बाहर निकला तो अपने को मार लिया। अभी इतना ही पता चल पाया है। बातें अपनी भी कह रहे हैं लड़के वाले की कि बुला के मार दिया, इनका कहना है कि आके मार दिया। अभी तो एक अफरा तफरी सी है, परिवार दुखी है। सच्चाई क्या है इसका हम पता लगाएंगे। पोस्टमार्टम में इन बातों को पूरा ध्यान देंगे और सीन को रिक्रिएट करेंगे, कितने दूर से मारा गया, कैसे मारा गया। बाकी और भी जो हमारे तरीके होते हैं मोबाइल वगैरह ट्रैक करने का, वो सब ट्रैक करके इस्टेब्लिश करेंगे कि हुआ कैसे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक लड़का और एक लड़की दोनों जिसने भी मारा हो वो खत्म हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।